तो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज जो हमारा है एसएससी जीडीएस के लिए उसका जो पार्ट 1 है, हम लोग स्टार्ट जो है मैथ से कर रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा नंबर सिस्टम, है ना। तो ये जो स्पेशल है, आज जितना भी एसएससी है, जो आपका रेलवे है, जो बैंक एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में फेस वैल्यू, जिसको स्थानीय मान भी कहा जाता है, और दूसरा है प्लेस वैल्यू, जिसको अंकित मान भी कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे अंकित मान और स्थानीय मान क्या है, और इसके उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। चलिए लेट नहीं करते हैं, वीडियो को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अंकित मूल्य क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है ना। इसको देख लीजिएगा। किसी भी संख्या का अंकित मूल्य उस अंक के मूल्य के रूप में दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए संख्या 394 में अंक 3 का अंकित मूल्य स्वयं 3 है। और देखिए सेकेंड है स्थानीय मान। स्थानीय मान किसी संख्या में अंक की स्थिति को दर्शाता है। उदाहरण के लिए 394 अंक में 3 का स्थानीय मान 100 है, यानी 3 गुणित 100 300। तो देखिए इसको समझा रहा हूँ आप लोगों को। अंकित मान क्या होता है? यदि जिसका मान पूछा गया है उसका उतना ही होता है। देखिए यहाँ पर किसका 3 का अंकित मान कितना होगा? 3। 9 का 9 ही होगा, 4 का 4 ही होगा। चाहे 1 हो तो 1 का अंकित मान 1 ही होता है। यदि वो बोले 9 का अंकित मान तो 9 ही होगा। वैसे जितना संख्या बोले जाएगा उसका अंकित मान उतना ही होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है स्थानीय मान। तो आप लोगों को इसके लिए जो इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, इसको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे करके आप लोग याद कर लेना। तो देखिए इसके क्या होता है, जिसका मान पूछा गया है। देखिए यहाँ पर किसका मान पूछा गया है? 3 का। तो 3 कौन सी स्थान पे है देखना। ये इकाई हो गई, ये दहाई हो गई, ये सैकड़ा। तो कितने स्थान पर है? तो 3 का स्थानीय मान जो होगा वो 300 होगा। यदि वो 9 का इकाई मान पूछता क्या होता? इकाई, दहाई। तो दहाई में क्या है? 9 है। तो 9 का दहाई मान क्या होगा? 9 गुणित 10 यानी 90। 9 गुणित 10, दहाई है तो 10। यहाँ पर सैकड़ा होता तो 100 से गुणा करते, 1000 होता तो 1000 से गुणा करते, 10,000 होता तो 10,000 से गुणा करते। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए स्थानीय मान क्या है आप लोगों को समझा ही दिया हूँ, है ना। ये उदाहरण यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है? 3 7 4 3। क्या बोला? स्थानीय मान। तो ये इकाई का 3 ही 3 होगा। यदि 4 का स्थानीय मान पूछ देता है, 4 गुणित 10 कर देना, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा आंसर। सेम वैसे ही 7 की स्थानीय मान पूछ दिया तो क्या करोगे? यहाँ पर 7 गुणित 100 कर दो, क्योंकि वो सैकड़े स्थान पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा 700। सेम वैसे ही 3 का स्थानीय मान पूछता है तो यहाँ पर क्या रहेगा? ये कितने में है? 1000 में है। तो 3 का गुणा कर दोगे किससे? 1000 से, तो आपका आंसर जो आएगा 3000। ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है। यदि ये पूछता है आप लोगों को 13,548 में, इसमें इकाई कौन है, कौन सा दहाई है, मतलब किसका मान कितना होगा, तो आप लोगों को चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर। जो 1 का स्थानीय मान क्या होगा तो आप काउंट करें। ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया 1000, एक हो गया 10,000। तो आपको 1 का गुणा किससे करना है? 10,000 से। तो 1 का गुणा कर दोगे तो कितना आएगा? ऑप्शन सही आंसर 10,000। तो जो 1 का स्थानीय मान होगा वो कितना होगा? 10,000 होगा। सेम वैसे ही अंकित मान को जातीय मान भी कहा जाता है, याद रखना। स्थानीय मान को स्थानीय मान बोला जाता है और अंकित मान को जातीय मान भी बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर यदि बोलेगा 3 का स्थानीय मान, तो इसमें जितना संख्या रहता है उतना ही इसका आंसर होता है। 3 बोला तो 3 का स्थानीय मान 3 ही होगा। 7 बोलेगा तो 7 का स्थानीय मान 7 ही होगा। 4 का स्थानीय मान पूछेगा तो 4 का 4 रहेगा। 3 का स्थानीय मान पूछेगा तो 3 का 3 रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है। यहाँ पर स्थानीय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच अंतर। देखिए स्थानीय मान को उस अंक के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, चाहे वह कहीं भी रखा हो, चाहे वह सैकड़ों हो या 1000। तो आप लोग देखिए यहाँ पर 350, तो 5 की स्थानीय मान क्या होगा? 0 होगा इकाई, 5 होगा दहाई। तो दहाई में कितना का गुणा करेंगे? 10 का गुणा करेंगे। तो
तो 5 गुणित 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। फिर देखिए जीरो के स्थानीय मान 0 होता है। यहाँ पर किसी अंक के स्थानीय मान को उस स्थान के अंक मान से गुणा किया जाना चाहिए जहाँ वह स्थित है। मतलब इकाई रहेगा तो 1 से गुणा करोगे, दहाई रहेगा तो 10 से गुणा करोगे, सैकड़ा रहेगा तो 100 से गुणा करोगे, 1000 रहेगा तो 1000 से गुणा करोगे। सेम वैसे ही देख लेते हैं। अंकित मूल्य को सरल शब्दों में किसी संख्या के अंक के रूप में परिभाषित करते हैं। मतलब वो जितना संख्या रहेगा उतना ही। देखिए यहाँ पर 350 में 5 का स्थानीय मान क्या रहेगा, अंकित मूल्य 5 का 5 रहेगा। 0 का अंकित मूल्य 0 ही रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया है 2, 4, 5, 6। मतलब ये कितना है, उदाहरण में आपको बता दे रहा हूँ। 6 मतलब 2456, ये आपका क्या है, उदाहरण है। तो यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ पर 6 क्या हो गया, इकाई। 3 हो, ये 5 हो गया आपका दहाई, 4 हो गया सैकड़ा, 2 हो गया 1000। तो देखिए यहाँ पर 2 का 1000 हो जाएगा, मतलब 2000। 4 का सैकड़ा किससे गुणा तो ये 400 हो जाएगा। 5 का गुणा 10 से करोगे तो ये 50 हो जाएगा। 6 का गुणा 1 से करोगे तो ये 6 हो जाएगा। तो मतलब 2, 4, 6, मतलब 2, 4, 5, 6। तो देखिए अंकित मूल्य 2 का क्या होगा, 2 ही होगा। 4 का 4 ही होगा। 5 का 5 होगा। 6 का 6 होगा, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोग उदाहरण, प्रत्येक अंक 4, 6, 5, 7 की स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं बोला था आप लोगों को, जो अंकित मूल्य जितना का पूछेगा उतना का उतना ही लिख देना है। यहाँ पर 7 का अंकित मूल्य क्या होगा, 7 का 7 ही होगा। और स्थानीय मान देखिए इकाई पे है तो 7 गुणा 1 करोगे तो कितना आएगा, उत्तर 7 आ जाएगा, है ना। सेम वैसा ही है। फिर देखिए नेक्स्ट है 5 अंकित मूल्य 5 ही होगा। 6 का अंकित मूल्य 6 ही होगा। 4 का अंकित मूल्य 4 ही होगा। अब देखिए अब हम लोग देख लेते हैं स्थानीय मान को। तो देखिए 5 का स्थानीय मान क्या होगा, ये इकाई दहाई पे है, मतलब 5 गुणित कितना करोगे 10, तो आंसर आएगा क्या 50। ये हो गया 50। सेम वैसे ही 6 का स्थानीय मान पूछा, तो 6 की स्थानीय मान कौन सी स्थान पे है, सैकड़े पर है। तो 6 गुणित करोगे कितना 100, तो उत्तर आएगा क्या 600। ये हो जाएगा आपका आंसर। वैसे ही सेम यहाँ पर 4 का स्थानीय मान कितना है, तो 4 कौन सा है, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 1000 पे है तो क्या करोगे 1000 से गुणा करोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 का स्थानीय मान 4000 आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य और स्थानीय मूल्य की परिभाषा आप लोग देख ही चुके हो। तो इसको सरल रूप में देखो, ये क्या है, सरल रूप में लिखना है। 625 को यदि पूछ लेता है स्थानीय मूल्य में सरल रूप या विस्तारित रूप से लिखे, तो 5 का इकाई क्या है 5 ही रहेगा। तो दहाई में क्या है 2 है, तो 2 गुणा 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर 6 कितने में है, सैकड़ा में है, तो 6 गुणित 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर सरल करके लिखा है 5 गुणा 1, 2 को गुणा 10, 6 को गुणा 6 से 600। तो देखिए 6 का स्थानीय मान 600, 2 का स्थानीय मान 20, 5 का 5। वैसे 6 का अंकित मूल्य 6, 2 का अंकित मूल्य 2, 5 का अंकित मूल्य 5। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा है 93,207 में 2 का अंकित मूल्य पूछा है। तो अंकित मूल्य में क्या होता है, जितना उसका अंक है उतना का उतना हमें क्या होता है लिख देना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है देखिए 2 का अंकित मूल्य क्या होगा 2 ही होगा। यदि यही पूछ देता इसका क्या होता, स्थानीय मान बताइए, तो कौन सी स्थान पे है, ये इकाई दहाई सैकड़ा पे है। तो 2 गुणित कर दोगे आप 100, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 200 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अब देखिए इसमें क्या है, स्थानीय मान बताना है आप लोगों को। 6 का स्थानीय मान कौन से स्थान पे है ये पहले देख लो। स्थानीय मान पूछा है ना, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 में है, तो 6 का गुणा कितना करोगे 1000 से करोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 6000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
2 का क्या बोला है, स्थानीय मान, और संख्या का विस्तृत भी करे तो ये कैसा रहेगा आप लोगों का, 6 का 6 हो जाएगा ये, प्लस 5 दहाई में है तो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर 4 सैकड़ा में है तो ये 400 आ जाएगा, है ना। फिर 3 क्या है, 1000 स्थान पे है तो ये क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, 2 कितने हैं, 10,000 पे, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000। फिर उसके बाद क्या है, 1 लाख पे है तो 1 का गुणा किससे करेंगे, लाख से, तो ये हो जाएगा आपका विस्तृत रूप। उसमें 2 का स्थान पूछा है, 2 कौन से स्थान पे है, तो 20,000 स्थान पे है, तो 20,000 इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। फिर देखिए ये एक क्वेश्चन सीरीज है आप लोगों के लिए, इसके लिए एक क्वेश्चन सीरीज अलग से ला दूंगा जिसमें आप लोगों को पूरा डिटेल में मिलेगा, है ना। इसके आगे का सीरीज आप लोगों का दशमलव का मान है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है आप लोगों का, इसमें विभाज्यता का नियम है, इसी में आप लोगों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक है, जिससे एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस में क्वेश्चन आता ही आता है, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सीरीज़ में चलेंगे, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, आप लोगों का इसका जो आंसर है वो कमेंट में बताना है, मैं तो इसका आंसर यहाँ पर दूंगा। लास्ट जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए वो होमवर्क रहेगा, उसका जो आंसर है आप लोग कमेंट में कर देना। तो देखिए संख्या जो है 7,83,425 में 10,000वें स्थान का अंक कौन सा है, मतलब 10,000 कहने का मतलब 10,000 में कौन सा है। तो आप लोगों को क्या है, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हज़ार हो गया, ये 10,000। तो 10,000 स्थान में पे कौन है, 8, तो 8 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ये क्वेश्चन, मानक रूप में सही उत्तर का चयन करें, तो ये क्या होगा, ये हो गया 40,000, ये हो गया 4,000, ये कितना हो जाएगा 200, ये हो जाएगा कितना 10 और ये 1। तो ये कौन सा कहाँ पर है आप लोग की देखिए, ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो इसका जो है आप लोगों को संख्या 1386 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, यदि आप लोगों को ये बन जाता है तो कमेंट करना। नेक्स्ट में जो दशमलव मान है आप लोगों का उसको मैं बताऊंगा। दशमलव नेक्स्ट सीरीज जो आप लोगों का हैगा, दशमलव मान, शून्यों की संख्या और एक है विभाज्यता का नियम, ये तीनों आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।